हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निहार्स मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट्स, इसी लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अभी तक हमने क्या किए, दो वेक्टर को का जो एडिशन किए, ऐड किए, सब्ट्रैक्ट किए और उसके बाद क्या किए, हम एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किए। देखो कि हमने क्या किए, a प्लस बी यानी उसका वेक्टर का जो एडिशन हो गया आपका, देन आपका क्या हो गया, उसका सब्ट्रैक्शन भी हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए, अगर एक अल्फा एक स्केलर है और एक वेक्टर a है तो हमने क्या किया, एक स्केलर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर के जो मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ये जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है बच्चों, ये दो तरह का होता है। ठीक है, ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वन इज स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा वाला जो है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट यानी क्या है आपका, स्केलर प्रोडक्ट यानी एक दो वेक्टर है, यहाँ पे एक देखो a एंड वेक्टर b, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट अगर एक स्केलर आता है, ठीक है, तो उस तरह का मल्टीप्लिकेशन को हम बोलेंगे स्केलर प्रोडक्ट। जो हम पढ़ने वाले हैं, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि यहाँ एक डॉट वाला साइन यूज करते हैं, यानी a डॉट b। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा वाला चैप्टर में, क्या पढ़ेंगे, इसका जो रिजल्ट आएगा, दोनों को जब मल्टीप्लाई किए दोनों का रिजल्ट आएगा आपका वेक्टर एक आएगा। ठीक है, एक रिजल्ट आएगा आपका वेक्टर, तो वहीं के हम उसे बोलेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलेंगे, कि दोनों के बीच हम क्रॉस वाला साइन यूज करेंगे। ठीक है, अगर दोनों के बीच अगर डॉट यूज करते हैं तो आपका आएगा स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, उसे बोलते हैं हम डॉट प्रोडक्ट। और दूसरा वाला जो है आपका a क्रॉस b, यानी उसका जो रिजल्ट आएगा एक वेक्टर के फॉर्म में आएगा, तो उसे बोलते हैं हम वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपका स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट यानी क्या है। ठीक है, तो बच्चों ये डॉट प्रोडक्ट जो है और स्केलर प्रोडक्ट जो है, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। आप क्लास 11th का जो आपका फिजिक्स में आप पढ़े थे वर्क डन के बारे में। ठीक है, वर्क डन यानी आपका हुआ था, क्या हुआ था वहीं पे, आप क्लास 9-10 में आप क्या कहते, वर्क डन मीन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़े थे। ठीक है, और आप 11th वाला फिजिक्स में जो पढ़े थे वर्क यानी आपका हो गया था, एक फोर्स दिया होता है, एक डिस्प्लेसमेंट दिया होता है, दोनों के बीच हम मल्टीप्लाई कर लेते थे। किस तरह का मल्टीप्लाई करते थे, वहीं पे डॉट कर लेते। ठीक है, वहीं पे अगर f एक वेक्टर है, ठीक है, और उसके डिस्प्लेसमेंट है s, तो वो जो आता है एक स्केलर आता है। ठीक है, ये बस एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, ये एक स्केलर है वर्क डन जो होता है। ठीक है, तो ये कैसे हुआ। ठीक है, मान लो कोई यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, इसी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई हुआ। ठीक है, मान लो ये बॉल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये जो बल होगा क्या होगा, यहीं से डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, कुछ फोर्स जब आप अप्लाई करते हो तो क्या होता है, वो फोर्स की वजह से वो क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो डिस्प्लेस हो जाएगा, मान लो इसका वो नया पोजीशन आ गया, वो ए से बी तक क्या हुआ, वो डिस्प्लेस हो गया, यानी वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है ए बी हो गया। और हमें तो पता है जो फोर्स होता है एक वेक्टर होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी एक वेक्टर होता है। तभी हम क्या निकालते हैं, जो वर्क डन होता है हम क्या लिखते हैं, एफ डॉट ए बी लिख लेंगे। ये जो ए बी आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये फोर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं डॉट प्रोडक्ट से, उसका डेफिनेशन से, फिर आगे देखते हैं कुछ मज़ेदार एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर a एक वेक्टर है एंड b और एक वेक्टर है, तो दोनों को जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं कैसे लिखेंगे, a डॉट b लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, a डॉट b। तो a डॉट b क्या होता है आपका, a का मैग्नीट्यूड होता है
बी का मैग्नीट्यूड होता है और कॉस थीटा होता है। इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट होता है। और जो थीटा होता है, मान लो यहीं पे दिया हुआ है वेक्टर, ठीक है, ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, तो दोनों का बीच अगर एंगल थीटा होगा तो क्या हो जाएगा आपका ए डॉट बी, क्या हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। और सिंपली इसे लिखते हैं क्योंकि ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम पहले से ही बोले थे आपको कि अगर ए के ऊपर जो एरो मार्क हम नहीं लिखेंगे तो बस हमें समझ आ जाएगा कि ये ए का मैग्नीट्यूड है। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी कॉस थीटा यानी ये जो ए है ए का मैग्नीट्यूड है और जो बी है बी का मैग्नीट्यूड है, एंड थीटा यानी ए एंड बी के बीच जो दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल होगा ये होगा आपका थीटा, तो उसका जो कॉस थीटा हो जाएगा। तो तीनों का जो प्रोडक्ट होता है ये आपका हो गया ए डॉट बी, ठीक है। ये तो उसका था डेफिनेशन था, ठीक है। कुछ स्पेशल केस ले लेते हैं, एक केस ले लेते हैं। मान लो अगर ये थीटा जो है, ठीक क्या है, ये जो थीटा जो है अगर ये 0 डिग्री होता है, ठीक है, ये दोनों क्या होता है, दोनों के बीच अगर एंगल 0 डिग्री होगा क्या होगा, तो कॉस थीटा यानी कॉस 0 यानी आपका 1, तो यानी आपका जो ए डॉट बी होगा क्या होगा, ए डॉट बी जो होगा आपका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 जो था वो 1 निकल गया, ठीक है। ये पहला वाला केस था। दूसरा वाला केस क्या हुआ, अगर दोनों का बेस अगर पाई होगा, अगर एक इसी डायरेक्शन में होगा और दूसरा वाला वेक्टर अगर मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच क्या हो रहा है एंगल पाई, ठीक है, 180 डिग्री। अगर दोनों इस तरह हो, ठीक है, तो दोनों का बीच क्या होगा एंगल 180 डिग्री हो गया, यानी आपका कॉस पाई जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आपका कॉस पाई यानी आपका -1, यानी आपका ए डॉट बी क्या निकल के आ जाएगा, ये तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए था, मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी हो गया, ठीक है, कॉस पाई यानी -1, तो इसके लिए आपका क्या निकल आएगा -AB, ठीक है। अगर दोनों के बीच 180 डिग्री होगा तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं केस 3 पे। तीसरा वाला केस में क्या होता है, अगर मान लो थीटा जो है π/2 यानी आपका 90 डिग्री है, अगर ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, ठीक है, दोनों का पिच क्या हो गया 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा आपका cos π/2 यानी क्या आपका 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ए डॉट बी क्या निकल आएगा, यहाँ पे ए डॉट बी आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए तो हो गया इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी हो गया, लेकिन cos π/2 जो था 0 हो गया, ठीक है। आंसर क्या निकल आ जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं से देखो हम तीनों केस निकाल लिए, पहला वाला 0 डिग्री होगा, दूसरा वाला 180 डिग्री होगा, तीसरा केस जो था 90 डिग्री होगा। अगर दोनों वेक्टर 90 डिग्री है तो दोनों को क्या बोलेंगे, दोनों वेक्टर को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, क्या बोलते हैं उसे, अगर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देन दे आर ऑर्थोगोनल्स वेक्टर्स। यहीं पे लिख लेता हूँ, ठीक है, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मीन्स क्या है, दोनों का एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है, π/2 होगा। तो यहीं से देखो बच्चों मेरा एक मज़ेदार एग्जाम्पल मुझे आ रहा है, अभी थोड़ा बहुत तो पढ़ लिए हैं अभी डॉट प्रोडक्ट के बारे में। डॉट प्रोडक्ट जो होता है ए डॉट बी यानी ए बी कॉस थीटा होता है, और जो ए थीटा होता है वो क्या होता है ए एंड बी के बीच एंगल होता है, ठीक है। इस एग्जाम्पल के बाद हम देखेंगे कि ये क्यों हुआ, ये क्या है, एक्चुअल में जो फार्मूला कैसे निकला, ये सब हम देखेंगे, उसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है वो देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो और मज़ेदार लगेगा। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए वर्क डन मीन्स एफ डॉट एस, आप तो पढ़े हैं, वर्क डन मीन एफ डॉट एस है आपका, फोर्स डस्ट डिस्प्लेसमेंट, यानी क्या है, ये
फोर्स को जो मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स अलॉन्ग जो डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो वो आप 11th के फिजिक्स में पढ़ चुके हो। एक छोटा सा सवाल है आपके लिए। क्या है सवाल? देखो, अगर मान लो, ठीक है, मान लो यहीं पे लिख लेते हैं, यहीं पे एक आप साइकिल में हो, नहीं आपका दोस्त साइकिल पे है, ठीक है, ये आपका दोस्त, और आप वो बस पैडल पकड़ के बैठा है, वो पैडल को नहीं आगे बढ़ा रहा है, ठीक है, वो जो बाइसाइकिल है वहीं पे खड़ा है बस, और उसके पीछे आप खड़े हो, आप क्या कर रहे हो? आपके दोस्त को धक्का लगा रहे हो, ठीक है, धक्का लगा रहे हो। तो क्या होगा? इनिशियली तो वो क्या होगा, एक जगह कांस्टेंट होगा। अगर आप कुछ फोर्स यहीं पे अप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा? वो जो यहाँ डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका जो दोस्त था वो यहाँ पे चला आया, ठीक है, और आप वहीं पे चले आए, ठीक है, फोर्स से अप्लाई किया ना। तो दोनों के बीच एक कन्फ्यूजन आ गया। क्या आ गया? तो कौन वर्क किया है, थोड़ा बहुत कौन काम किया है? तो यहीं देखो, आप बोलते हो नहीं मैंने किया हूँ क्योंकि मैं आपको धक्का लगाया हूँ, ठीक है। आपको दोस्त को बोला नहीं भाई मैं आपको धक्का लगाया हूँ, ठीक है। तभी आपका दोस्त बोलता है रुक 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 भाई, देखो क्या हुआ, मेरा भी तो मास है, ठीक है। अगर वो 50 या 60 या 70 कुछ भी होगा, 60 kg हो सकता है, 50 kg मान लो, और वो जो जी होता है ग्रेविटी, mg यानी वेट हो गया, वेट यानी एक फोर्स हो गया। तो वो बोला नहीं भाई मैं भी तो कुछ फोर्स अप्लाई किया हूँ, देखो जो यहीं पे m × g हो गया, मैंने भी तो कुछ फोर्स अप्लाई किया हूँ। तो कौन ज़्यादा वर्क किया है, कौन ज़्यादा काम किया है? तो यहीं पे दोनों के बीच क्या होता है, सवाल आता है। तभी क्या करते हैं, दोनों के बीच जब ये होता है, कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, सामने वाला वहाँ के एक पान का दुकान था, ठीक है, तो वो उससे जाके हम वो पूछते हैं, ये सब जो हुआ वो उसी स्टोरी को वो वहाँ पे दोहराते हैं कि ये वो हुआ, ठीक है, ये सब हुआ। तो वो बोला नहीं, वो जो आप हो, आप उस पर कुछ वर्क डन किए हो, ठीक है, आप भी बस काम किए हो, वो तो बैठा रहा था, ठीक है। वहीं पे वो आपका दोस्त बोलता है नहीं भाई मैंने तो कुछ किया हूँ क्योंकि मेरे पास मास है, ठीक है, मास है यानी m के साथ g मल्टीप्लाई होने क्या हो जाता है, वेट हो जाता है ना, ठीक है। तो वेट, तो मैंने भी तो कुछ फोर्स अप्लाई किया हूँ। उसके बाद फिर क्या होता है, दोनों के बीच झगड़ा होता है, दोनों के नहीं तीनों के बीच झगड़ा होता है। ऐसे में आपने क्या किया, 4-5 आदमी से आप यही सब डिस्कशन को दोहराते गए और वहीं से सभी का कंक्लूजन लेते गए। कोई बोलता है आप वर्क किए हो, कोई बोलता है वो वर्क किए हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ पढ़ा लिखा भी होते हैं, कुछ बिना पढ़ा लिखा भी होते हैं, ठीक है। तो यहीं का जो सॉल्यूशन क्या निकलेगा बच्चों, क्या होगा? देखो यहीं पे हम तो तीनों केस डिस्कशन कर लिए, अगर और भी केस है, अगर थीटा अलग होगा 0 डिग्री से या फिर पाई से या फिर π/2 से, वो तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों जो केस है, ठीक है, ये आखिरी वाला केस को देखो ध्यान से। अगर थीटा π/2 होता है, क्या होता है, cos π/2 0 होता है, तो a.b क्या निकल आता है, 0 निकल आता है, ठीक है। तो आपका जो दोस्त था वो साइकिल में बैठा था, उसका जो फोर्स अप्लाई हुआ रहा था, क्या हो रहा था, इधर, ठीक है, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ किस दिशा में हुआ, इसी दिशा में हुआ था। तो दोनों का बीच एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ, ठीक है, 90 डिग्री हुआ, यानी दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट हुआ क्या होगा, 0 निकल आएगा ना। अगर मान लो ये फोर्स है, ठीक है, आपका दोस्त का, मैं लिख रहा हूँ FD यानी आपका दोस्त, ठीक है, और ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ था, तो FD डस्ट S क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों का भी तो एंगल क्या है, 0 डिग्री। समझ में आ गया ना। देन आपका और जो डिस्प्लेसमेंट था, आपका जो अप्लाई किए थे फोर्स इसी दिशा में था, तो मान लो इसे हम लिख लेते हैं F, खुद का तो मैंने लिख लिया FK, ठीक है, खुद का यानी FK। तो ये FK को जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं S से, आपका वर्क डन निकल आएगा, ठीक है, आपका वर्क डन निकल आएगा ना। तो क्या हो जाएगा,
तो आप किसी भी फोर्स से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ के का मैग्नीट्यूड एस का मैग्नीट्यूड दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। और आप दोनों के बीच एंगल क्या था, 0 डिग्री था। 0 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, अब वो ये हो जाएगा। पहला वाला केस देखो तो ये हुआ था ना, तो उसका तो इसी एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आया, ठीक है। तो आपका जो हमारा जो सवाल था उसका सोल्यूशन क्या निकला, कौन काम किया था, काम कौन किया था, आप किए थे। आपका दोस्त बस बैठा रहा था, क्योंकि वो बैठा था लेकिन वो वर्क डन उसका कुछ नहीं हुआ था, 0 हुआ था। लेकिन आपका वर्क डन क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो आगे कुछ एक्सरसाइज ऐसा भी है, उसे हम प्रॉब्लम करेंगे इस तरह का। सो स्टूडेंट नेक्स्ट होते हैं आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो यहीं पे एक वेक्टर दिया हुआ है ए और एक वेक्टर दिया हुआ है बी, और दोनों का बीच एंगल क्या है, थीटा है। तो ए डॉट बी क्या होता है, हमारा डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों, देखो यही अगर मान लो ये आपका ओ पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। हमने क्या किया, ये बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ड्रॉ कर लिए, ओ इसे हमने क्या लिख दिया, मान लो ये आपका डी हो गया, ठीक है। तो यहीं पे एंगल क्या है, थीटा है। तो यहीं पे देखो बच्चों cos थीटा, cos थीटा आपका क्या होगा, cos थीटा जो होगा आपका हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। यहीं पे बेस क्या दिया हुआ है, ओ डी, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे हम, ओ बी, ठीक है। ओ बी इसलिए लिखा हूँ, ओ डी यानी ये ओ डी है आपका, ओ बी यानी ओ बी, ये जो बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ओ बी, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ओ डी को ओ बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो ओ बी है क्या है बच्चे, ओ बी यानी बी का मैग्नीट्यूड, यही तो, ठीक है, कॉस थीटा, ठीक है। तो आपका ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ए बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ओ डी, यही लिख सकते हैं ना, ठीक है। और ये ओ डी क्या है, ये क्या है बच्चों, ये वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है, किसका ऊपर, ए का ऊपर। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी, ठीक है, किसका ऊपर, ए के ऊपर, ठीक है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए सॉरी एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है। तो हमें क्या निकला है, ए डॉट बी यानी क्या है आपका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यानी आपका क्या है, ये ए का जो मैग्नीट्यूड है उसके हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, ये बी का जो प्रोजेक्शन जो होगा उससे हम बस मल्टीप्लाई कर देना है। इससे हम बोलेंगे क्या, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड होता है और इससे किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो बी होता है बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन ए, उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दे। तो हो गया आपका क्या, ए डॉट बी। ए डॉट बी यानी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है, ठीक है। अगेन हम क्या लिख सकते हैं, अगेन हमने क्या किया, ये देखो ये तो पहला वाला निकल गया, दूसरा वाला हमने क्या किया, देखो हमने ए से बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, मान लो ये 90 डिग्री है, ठीक है, मान लो, ठीक है। तो ए पॉइंट से और ए पॉइंट से ओ बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, उसको हमने लिख लिया क्या, ई, ठीक है, ए लिख लिया। तो यहीं पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ए डॉट बी यानी आपका है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहीं पे मैंने क्या किया, ये जो ओ ए ई राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये क्या हो गया आपका, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ
ई ए, ठीक है। ओ ई ए आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उसमें क्या है, हमने क्या निकाला, यहीं पे भी हम निकाले cos थीटा, ठीक है, cos थीटा। तो क्या हो जाएगा आपका बेस, यहीं पे तो ये निकल आएगा ना, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस जो आपका है ओ बी है, ठीक है, और आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, सॉरी बेस जो है आपका ओ ई है, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका ओ ए है, ठीक है। तो ओ ई क्या निकल आएगा, ओ ए cos थीटा, ओ ए यानी आपका हो गया क्या, ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और ये हो गया आपका cos थीटा। तो ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो ये ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा के जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओ ई लिख सकते हैं ना। तो आपका ए डॉट बी क्या निकल आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू क्या हो जाएगा आपका, इंटू ओ ई। तो यहीं पे देखो बच्चों ओ ई क्या है, ये ओ ए का प्रोजेक्शन है, किसके ऊपर, ओ बी के, यानी बी के ऊपर प्रोजेक्शन है। तो हमें क्या लिखना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी ओ ई के जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। तो ए डॉट बी भी निकल आया क्या, ए डॉट बी, ठीक है। तो यहीं पे दो इंपोर्टेंट फॉर्मूला हमें निकल गया, देखो। तो अगर हमें निकालना होगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, अगर क्या निकालना होगा, अगर हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए इज इक्वल टू क्या होगा, ये ए डॉट बी का, ये ए डॉट वैल्यू का निकलता है, ये गया ना, ए डॉट बी यानी ये हो गया आपका। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या हो जाएगा, ए डॉट बी तो लेफ्ट हैंड साइड में रह गया, लेकिन ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड हो जाएगा। तो ए डॉट बी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, एंड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ए डॉट बी है, लेकिन ये राइट हैंड साइड में क्या मल्टीप्लाई हुआ है, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हुआ है। तो ये जब लेफ्ट हैंड साइड के आके डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा आपका, हो गया क्या, ए डॉट बी अपन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। आपका निकलेगा क्या, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में यही सवाल भी आ जाता है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इफ ए इक्वल्स टू कुछ वेक्टर दिया होगा एंड वेक्टर बी कुछ दिया हुआ होगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम भी हम आगे देखेंगे। तो ये हुआ आपका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, देखो कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी जैसे कि आपका डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, इस तरह का कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो पहले आते हैं आप